बिल्कुल, जो स्ट्रैटेजी है उसे एक्टिव बनाना है, रिएक्टिव से ज्यादा बेहतर रिजल्ट्स के लिए, यही जिक्र मुसलसल किया जा रहा है और इसे कैसे अब अमली जामा पहना जाए इसी पर चर्चा की जा रही है। जगदीप सिंह जी, इसी पर आपका एक रिएक्शन लेना चाहेंगे पहले। देखिए, सबसे पहले मैं काजमी साहब को ससम्मान कहना चाहूंगा। बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत कुछ सीखा है उनसे मैंने व्यक्तिगत तौर पर। अभी जो उन्होंने एक तरह का तंज कसा, ये बात उनके लिए नहीं थी। और दूसरी बात मेरी ये समझ से बाहर है कि अक्सर जब वो बात करते हैं तो मोदी सरकार की तारीफ में कसीदे क्यों पढ़ना शुरू कर देते हैं। मैं पूछना चाहता हूं इनसे, अगर मैंने शहीद वाले वक्तव्य पर पूछा, या जो यहाँ भाजपा के प्रतिनिधि बैठे वो बताएं कि आपने शहीद शब्द को ही एक तरह से वापस ले लिया, उस पर कोई जवाब नहीं। और मोदी सरकार की कारगुजारियों पर या उसकी संवेदनहीनता पर सवाल क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये वही सरकार है जिन्होंने शहीदों के नाम पर शहीदों की फोटो लगाकर वोट मांगे हैं। पुलवामा जैसे नितांत घातक हमले के बाद जितने बड़े और ज्वलंत सवाल तत्कालीन और आखिरी गवर्नर साहब ने उठाए, उस पर कोई जवाब आज तक नहीं आया। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। बहरहाल इस पर सियासत हम करने से बच रहे थे कि इस मामले को सियासत से बिल्कुल भी ना जोड़ा जाए, क्योंकि मुल्क के मफाद का ये मामला है। राकेश शर्मा साहब, रिएक्शन आप ही से इसी पर लेंगे आखिरी। देखिए, ये जो इन्होंने कहा है शहीद के बारे में, जो भी यहाँ पर होता है, कोई भी इंसिडेंट होता है जिसमें जो मारा जाता है उसको हम शहीद कहते हैं। शहीद का जो उसकी इमोल्यूमेंट्स हैं वो सारी के सारी मिलते हैं, तो उसको उस एंगल में कहना कि शहीद नहीं कहते हम लोग या शहीद डिक्लेयर नहीं करते, वो शायद मेरे ख्याल में बहुत ठीक नहीं होगा। दूसरा जो मैं ये कहना चाहूंगा कि हाँ, हम लोग सब जब देश के बारे में, जब नेशन होता है, नेशन फर्स्ट होता है, तो हम कोई पॉलिटिक्स नहीं करते। मुझे खुशी है कि सब लोग इसके ऊपर में एक बार इकट्ठे हो जाते हैं और कहते हैं कि हमको पाकिस्तान को सबक सिखाना है। और मैं सिर्फ दो चीजें कहना चाहता हूं। पहला तो जो मैंने पहले भी बोला था, जो सहगल साहब ने भी रिपीट किया उसको और रीइंफोर्स किया रदर, कि जो स्ट्रेटेजी है, जो हमारी प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी है और जो होनी चाहिए अभी, तो पहला तो यह है कि डोंट लेट देम इनफिल्ट्रेट, कि पहले तो आने ही नहीं ना दो उनको पार। अगर उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हिट देम एट द लॉन्च पैड्स। और उनको उसके लिए हमारे क्या है, हमें वी नीड इंटेलिजेंस, और उसके लिए क्या है, हमें पेट्रोलिंग, एक्टिव डोमिनेशन, ड्रोन्स चाहिए और हेप्टर्स चाहिए। और जबकि हमको एक प्रूफ मिल जाता है तो एक मैं बोलता हूं कि एक पॉलिटिकल विल चाहिए टू हिट देम विद प्रूफ, सो दैट दे डोंट इन्फिल्ट्रेट। पहले तो इन्फिल्ट्रेट करने ही नहीं दो, तो पहला तो चीज ये है एक्टिव स्ट्रेटजी। दूसरा जो है, उसके लिए जो अगर वो आ जाते हैं तो आते हैं, तो हम लोगों ने उनको कंबाइंड फोर्सेस के साथ में उनको हिट करना है। और आजकल जो पुराना हिस्सा हो गया कि हम जी क्योंकि उनको जैसे अगर 5 मिनट या 10 मिनट भी मिल जाते हैं तो वो तितर-बितर हो जाते हैं। डेंस इतने जंगल्स हैं, तो इसीलिए हमको जो एरिया जहां जहां हमारे जो मैं बोलूंगा डेलिकेट एरियाज हैं, वहां पर सर्वेलेंस एक्टिव रहनी चाहिए, ऊपर रहनी चाहिए जहां जरूरत है, और जल्दी से जल्दी उनको स्ट्राइक ड्रोन के साथ तमाम रास्ते जो हैं वो आपने सुझाए यहाँ पर किस तरह से इनका सामना किया जा सकता है। अब देखते हैं कि अमली जामा कैसे पहना जाएगा, इम्प्लीमेंटेशन कितना जमीनी सतह पर होता है और उनको कैसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है फौज की ओर से। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपने अपना कीमती वक्त दिया, चर्चा में आप हमारे साथ शामिल हुए। और इसी के साथ बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, आदाब।